जय जिनेन्द्र। रक्षाबंधन का पर्व, उल्लास का पर्व, मिठाई खाने का पर्व, राखी का पर्व परसों आ रहा है। आइए कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं इस बात पर कि रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे मनाया जाना चाहिए और हम कैसे मनाते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा निवेदन है आप सभी से, वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ कैसे हुआ, इस बात की ग्रंथों में हमें जो कहानी मिलती है वो कहानी मैं आपको 2 मिनट मात्र में सुनाऊंगा। मैं हमारे अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराज थे, जिन पर कुछ मंत्रियों ने उपसर्ग किया बदला लेने के लिए। उपसर्ग करने का मतलब होता है कि उनको उनके आसपास चारों तरफ गड्ढे खोद दिए गए, उसमें उनने अग्नि डाली, चमड़े की वस्तुएं डाली, और हमारे मुनिराज एक बार अगर कोई उपसर्ग करे तो उस स्थान से उठते नहीं हैं। तो अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराज भी वहाँ से नहीं उठे। सिचुएशन बहुत गंभीर थी, मुनिराजों की तबीयत खराब हो रही थी, धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा था। एक विष्णु कुमार मुनिराज थे, तो वो विष्णु कुमार मुनिराज जो थे उनको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, और उनको एक रिद्धि थी जिस रिद्धि से वो अपना शरीर कितना भी बड़ा छोटा बना सकते थे। तो उनको रक्षा की जवाबदारी सौंपी गई। तो उनने उस मुनि पद को छोड़कर और जो अकंपनाचारी आदि 700 मुनि थे उनकी रक्षा का भार अपने माथे लिया। मतलब उनने उनकी रक्षा करने का, कैसे रक्षा करना, पूरी एक प्लानिंग बराबर बनाई गई। विष्णु कुमार मुनिराज ने मंत्रियों के छल का जवाब थोड़ा सा उनकी स्टाइल से दिया और संपूर्ण पृथ्वी को उनसे दान में ले लिया। संपूर्ण पृथ्वी दान में ले ली मतलब 3 पग मांग कर, और उनने अपना स्वरूप बड़ा किया और पूरी जो राज्य था वो खत्म हो गया। तो उसके फलस्वरूप फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने, जो अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराज थे, उनकी मुक्ति मांगी उन मंत्रियों से। बाद में फिर मंत्रियों को बड़ा पछतावा हुआ और विष्णु कुमार मुनिराज ने इस तरह से अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों की रक्षा की। तो रक्षा की, तो इसलिए जो रक्षाबंधन में जो रक्षा शब्द है ना, वो रक्षा को बताता है। तो मूलतः जो कहानी चालू वहां से हुई थी कि विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनाचारी आदि 700 मुनिराजों की रक्षा की थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस कहानी में बहन भाई तो कहीं आए नहीं, लेकिन रक्षाबंधन की जब जब बात आती है तो वो गाना गाते हैं हम लोग, वो बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। मतलब बहन भाई कहीं नहीं आने के बाद भी रक्षाबंधन को संकुचित कर दिया गया है। कहां तक ये पर्व है केवल बहन भाई का। ठीक है, मनाओ, बहन भाई इस पर्व को मनाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या क्या है पता है आपको? समस्या ये है कि उस पर्व को केवल बहन भाई का पर्व मान लेना समस्या है। तो चलिए फिर से हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनाचारी आदि मुनिराजों की रक्षा की, मतलब रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में 2 शब्द हैं, रक्षा और बंधन। वैसे तो जो बंधन शब्द है ये परतंत्रता का प्रतीक है, मतलब कि बंधन का प्रतीक है, लेकिन यहां बंधन नहीं है। हम रक्षा सूत्र बांधकर, बंधन करके, मतलब रक्षा सूत्र का बंधन करके हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जैसे अकंपनाचारी मुनिराजों की विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की, उसी तरह से हम भी किस किस की रक्षा करेंगे। तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे किस किस की रक्षा हम करेंगे। सबसे पहले आइए आते हैं हम आज का विषय करने वाले हैं डिस्कस 2 पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि रक्षाबंधन लौकिक रूप से महत्व, और दूसरा हम पारलौकिक रूप से महत्व। पारलौकिक इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट इज कॉल्ड पारलौकिक। सो वी आर डिस्कसिंग from 2 point of view. One, लौकिक it means worldly point of view. Second, पारलौकिक it means धार्मिक point of view. तो लौकिक पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है कि आज के दिन सब लोग मिठाइयाँ खाते हैं, सारी बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, घर में उत्साह का माहौल होता है। अब मैं इस बारे में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या भाई ही बहन की रक्षा करेंगे? बहन भाई की नहीं कर सकती? क्या पिता बहन की नहीं कर सकते? पिता बेटी की नहीं कर सकते? क्या बेटा मां की नहीं कर सकता? तो रक्षाबंधन पर्व क्या केवल भाई बहन का पर्व है? रक्षाबंधन पर्व में हम ये नहीं कर सकते रक्षाबंधन पर्व बहन भाई की रक्षा करे, भाई बहन की रक्षा करे, बेटा पिता की रक्षा करे, पिता माता की रक्षा करे? मतलब ये रक्षाबंधन को भाई बहन का पर्व कहना मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे नहीं, गलत है ये। मतलब भाई बहन का पर्व नहीं है तो लौकिक रूप से भी रक्षाबंधन पर्व
एक दूसरे की रक्षा का पर्व है। ठीक है, वैसे तो सारे भाइयों को अपनी बहनों की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए अगर हम कहते हैं कि ये केवल भाई बहनों की रक्षा का पर्व है तो कहो, लेकिन भाई बहन की भी रक्षा का पर्व है, हम इसको ऐसा कहेंगे। चलिए अब हम आते हैं पारलौकिक अर्थात धार्मिक रक्षा। तो धार्मिक रक्षा का आपको इतिहास मालूम है। धार्मिक रक्षा में क्या हुआ था? अकंपनाचारी मुनिराजों की रक्षा की गई थी, मतलब विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनिराजों की रक्षा की थी। तो हमारे लिए एक मैसेज है, रक्षाबंधन पर्व के दिन हम मंदिर में जाकर एक अपने कलाई पर वो धागा बांधते हैं 5 रंग का धागा बांधें और ये प्रतिज्ञा लें। क्या प्रतिज्ञा लें? जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनाचारी आदि मुनिराजों की रक्षा की, वैसे ही मैं भी जिन धर्म, जिनागम, साधर्मी, जिन मंदिर, इन सभी की जीवन भर प्रतिज्ञा लेकर इनकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और क्या मतलब रक्षाबंधन पर्व मनाया जाए तो केवल एक दिन मनाया जाए? रक्षाबंधन के दिन मना लो, हो गया काम हमारा? नहीं, रक्षाबंधन पर्व साल भर मनाने का पर्व है। ये जो एक दिन है ना, ये तो आपको रिमाइंड कराने के लिए है। दिस इज रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर है? लास्ट ईयर आपने एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या ली थी प्रतिज्ञा? कि भाई साहब रक्षाबंधन पर्व है, मतलब आप धर्म की रक्षा करोगे। देन इट मे यू जस्ट फॉरगेट दैट प्रतिज्ञा, आप वो प्रतिज्ञा भूल जाएं। तो आज रक्षाबंधन का जो दिन है वो इस बात को रिमाइंड कराने के लिए है कि आप भूलो मत, आपको धर्म की, साधर्मियों की रक्षा करनी है, तत्व का प्रचार करना है। अगर किसी के परिणाम बिगड़ रहे हैं तो उसके बिगड़े हुए परिणामों को सुधारना भी रक्षा है। अगर कोई असमर्थ है, कोई हमारा साधर्मी धनाधिक से परेशान है, तो उसकी मदद करना भी रक्षाबंधन है, रक्षा है। चलिए, हमने 2 पॉइंट से बात करी, एक तो लौकिक कैसा होना चाहिए, और ये पारलौकिक में हमने बात की कि साधर्मियों आदि की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन आखिरी में एक पॉइंट की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या, हम दूसरे की रक्षा करने में सारा समय लगा देंगे? मैं एक जीव नहीं हूं, मेरी रक्षा मुझे नहीं करनी चाहिए क्या? मुझे भी तो अपनी रक्षा करने का अधिकार है ना, मैं भी तो अपनी रक्षा करूं। तो रक्षाबंधन के दिन भाई बहन की रक्षा करें, बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन के दिन हम जिन मंदिरों की, जिनागम की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, सही है। लेकिन एक प्रतिज्ञा और लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? कि हम रक्षाबंधन के दिन अपने परिणामों की रक्षा भी करेंगे। हम अपने आप को मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होंगे, ऐसा बंधन बांधते हैं हम। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता है? पूरा ध्यान दूसरों पर है, दूसरों की रक्षा पर है। अरे भाई, आप अपने भाव भी तो सुधारो। आपका माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि आप दूसरों को सुधारने में पूरा समय लगा देते हो, दूसरों की रक्षा में पूरा समय लगा देते हो। मैं भी तो एक जीव हूं, इस ओर आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो रक्षाबंधन में क्या देखा हमने? रक्षाबंधन एक तो पर्व पूरी लौकिक रूप से सारी फैमिली का एक दूसरे की रक्षा का है। उसके बाद रक्षाबंधन पर्व हमारे साधर्मियों की, जिन धर्म की प्रभावना करने का है, साधर्मियों की रक्षा करने का, ये रक्षाबंधन पर्व है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट, तो मेरी वीडियो का टाइटल आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। क्या टाइटल है? टाइटल है रक्षाबंधन का असली सच। तो असली सच क्या है? असली सच यह है कि रक्षाबंधन के दिन मुझे अपने भी तो परिणाम संभालने हैं, मुझे अपने भी तो भाव सही करने हैं। मैं भी तो असुरक्षित हूं, तो मुझे अपने परिणाम संभालने हैं, मुझे अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाना है, मुझे वर्षों से पड़े हुए अपने अंतरंग के अंधविश्वास को हटाकर अपनी रक्षा करनी है। समझ लीजिए आप, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं है। इस तरह से आज की हमने वीडियो में ये समझा कि रक्षाबंधन का असली सच क्या है। तो रक्षाबंधन का असली सच दूसरों की रक्षा करने में तो है ही है, लेकिन साथ साथ अपनी भी रक्षा करनी है, अपने परिणाम की रक्षा करनी है, और अपने परिणामों की रक्षा करने के साथ साथ हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा मोक्ष मार्ग का। तो रक्षाबंधन पर्व का यही महत्व है। दोस्तों, बंधुओं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा
कि केवल ज्ञान टीवी निरंतर नए नए तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है और वैसे काम करती रहती है। उसी श्रृंखला में हम ये एक नई सीरीज लाए हैं, ज्ञान पिटारा। आप लोग इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिए, इसकी टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी। इस सीरीज में आपको नॉलेज का भंडार मिलेगा, क्योंकि हमारे टीवी का नाम है केवल ज्ञान टीवी। केवल ज्ञान टीवी का तात्पर्य ओनली नॉलेज, और वो जिनेंद्र देव का जो ज्ञान है वो, तो ओनली नॉलेज टीवी अर्थात केवल ज्ञान टीवी आपको नया नया ज्ञान देने के लिए, आपको नया नया विषय बताने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आने वाले वीडियोस जरूर देखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जिनेंद्र, फिर मिलते हैं।